आज का पद है, गुरु है बहती करुणा की धारा। गुरु क्या है? गुरु की जो शक्ति है, गुरु की जो ऊर्जा है, वो तो एक करुणा की धार है जो निरंतर बह रही है। उसी की अनुभूति पर यह पद है, ध्यान से सुने। हे गुरुदेव तू है बहती करुणा की धारा, तेरे चरणों में ही मिलता सुख अपारा। तो वह गुरु की जो शक्ति है वो एक करुणा की धार की तरह निरंतर अनवरत बहती रहती है, और जो भी गुरु शक्ति के सामने समर्पण करता है उसको अपार सुख की प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। उस परम ऊर्जा से जब भी जीव जुड़ता है तो उस परम आनंद की अनुभूति होना शुरू हो जाती है। कण कण में तेरी ऊर्जा समाई, तू ही चराचर का पालनहारा, तेरी इच्छा बिन पत्ता नहीं हिलता, ऋषि मुनि संत सकल पुकारा। और वह ऊर्जा कण कण में है, और उस ऊर्जा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता है। सारे ऋषि मुनि संत जनों ने अपने अनुभव में यही बताया है। वह ऊर्जा अनवरत है, अखंड है। वह ऊर्जा ही शक्ति है, शक्ति ब्रह्म है, और वो सर्वत्र है, कण कण में है, जीव निर्जीव सब में है। निर्जीव बोल करके कोई वस्तु नहीं है। ये हमारा अज्ञान के कारण हमको निर्जीव आभाषित होती है। सबकी आयु है, सबका एक निश्चित जीवन है, सबकी अपनी वाणी है। वो तो बिन वाणी के बोलता है, तो वो जड़ पदार्थों में बिना वाणी के बोलता है। वह कण कण में है, अनवरत बहती करुणा की धारा है। खलक बनाकर तू खालिक बन बैठा, तेरा खेल है सबसे न्यारा, तू ही पालन पोषण करे जगत का, तू ही करता सारा। उसी ने सारा संसार बनाया है और स्वयं संसार का मालिक बन करके बैठ गया है, और संसार बना करके संसार के रूप में वही प्रकट है, कण कण में वही प्रकट है, फिर भी संसार से अलग है और सब कुछ करता है वो जगत में। उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, फिर भी वो अकर्ता बन करके बैठा है। उसकी क्या अद्भुत लीला है, उसकी क्षमता को कोई नहीं समझ सकता। उसकी करुणा का केवल आभास किया जा सकता है, उसकी सत्ता को समझना असंभव है। उसकी करुणा का आभास किया जा सकता है, उसकी करुणा का आनंद लिया जा सकता है। तेरी ऊर्जा सब जगत चलाए, भाव को बना दिया आधारा, भगत से भक्ति का नाता रखता, देत पदार्थ चारा। उस गुरु की शक्ति से, गुरु की ऊर्जा से ये समस्त संसार चल रहा है, और उस ऊर्जा से ही भक्ति की भावना पैदा होती है, और उसी से सुख की प्राप्ति होती है, और उसी ऊर्जा से जुड़ने पर धर्म अर्थ काम मोक्ष के चारों पदार्थों की प्राप्ति होती है। कहत लक्ष्मी सुनो रे बंधु, गुरु शरण ले लो हो जाएगा व्यापारा। इसलिए मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि गुरु की सत्ता की शरण ले लो, गुरु के चरणों में नमन करो, गुरु के चरणों में शरणागत भाव से समर्पण कर दो, तो भावों के भवसागर से पार हो जाओगे और उस परम ऊर्जा से जुड़ करके परम आनंद को प्राप्त कर लो।